हज सस्ता हो चुका है। सिंपल 2 से 3 लाख, 1 से 1.5 लाख में लोग हज पर जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, इंडिया से सऊदी जा रहे हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके तो शेयर कीजिए। किसी के साथ फ्रॉड हो सकता है और हो ही रहा है और हो चुका होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ में फर्जी चीज़ें हो रही हैं। याद होगा आपको, पिछले साल हाजी लोग बहुत सारे मरे थे, इंतकाल हुए थे। किस वजह से हुए थे, क्या दिक्कत थी, मैं पुरानी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और अभी अब स्कैम क्या चल रहा है, सऊदी गवर्नमेंट ने क्या नया ऐलान किया है। हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग जाते हैं और फर्जी चीज़ों में फंस जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होता है। सच बता देता हूँ, इलीगल चीज़ों को प्रमोट करते हैं हमारे यहाँ के लोग, और हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम्स, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। फिर अपने आप को वहाँ से वापस लाने में बहुत दिक्कत में फंस जाते हैं। तो मैं हज को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि वहाँ का इंतजाम अच्छा नहीं होता है। हज पर बुला लेते हैं, ना खाने को है, ना पानी पीने को है, ना तो छत है, ना तो रहने का ठिकाना, ना कुछ है। जब हैंडल नहीं होता है तो फिर ये हज क्यों करवाते हैं, अपने यहाँ से शिफ्ट कहीं और करवा लो। ऐसी चीज़ों को सुनता हूँ ना, तो सच बताए तो मैं ही नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं माशाल्लाह, जिनको पता है डिटेल्स बात की क्यों ऐसा होता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे स्टार्टिंग में भी देखा होगा, अभी भी आप देख रहे होंगे, ये फुटेज है 2024 हज का। जो भी पिलीग्राम्स है, जो भी हाजीज हैं, ये सब लोग इनमें बहुत सारे लोग ऑफिशियल तरीके से गए हैं, वो सेफ्टी से बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अनऑफिशियल तरीके से फ्रॉड और स्कैम के चक्कर में फंस गए हैं, उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि बगल के होते हैं, जो मिस्र के होते हैं, मतलब कि अगल बगल के जो होते हैं, सऊदी अरब के अंदर के जो लोग होते हैं, वो इलीगल तरीके से ढूंढ के वो अपने आप को इंडिया, ये मतलब अपने आप को सऊदी में हज के लिए पहुंच जाते हैं। दिक्कत ये हो जाती है, वहां पर जो सिस्टम होता है वो लिमिटेड है। जैसे कि मान लो कि हम इंडिया से, मतलब पूरी दुनिया से मान के चलो कि हम 2 करोड़ लोग हैंडल कर सकते हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों को हैंडल कर लेती है। लेकिन 2 करोड़ के जगह पे 2 करोड़ के जगह पे 3 करोड़ हो जाए, तो 1 करोड़ लोगों को रिहाइश करने के लिए कैसे हो पाएगा। तो ये सारे लोग इलीगल तरीके से होते हैं, और आपको पता है कि बिना परमिट के किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। इसी को लेकर के सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यूज़ शेयर की, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरीके के वीज़ा पे आप जाते हो तो हो सकता है तो आपको वापस एयरपोर्ट से आना पड़ेगा, और एयरपोर्ट से आने के बाद आपको साथ बहुत सारा आपका पैसा ही बर्बाद होगा, आपको तकलीफ होगी। इसीलिए हाजी जितने भी हैं उनको छोड़ करके बाकी किसी भी तरीके के वीज़ा पे आप सऊदी अरब के अंदर में रह रहे हैं, कोई भी वीज़ा है और आप हज करना चाह रहे हैं, आप उम्रा वीज़ा पे गए हैं, आपके वीज़ा में टाइम बचा हुआ है, तो आप मक्का और मदीना इंटर नहीं कर सकते ड्यू टू हज सीजन को लेकर के। अगर आप हज करना चाहते हैं तो हज वीज़ा लेकर के ऑफिशियल तरीके से इंडिया से या किसी दूसरे देश से आप सऊदी जाइए, देन ऐसी चीज़ों को आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, मैं उम्रा पे जा रहा हूँ, मैं विजिट वीज़ा मल्टी विजिट पे जा रहा हूँ, तो मैं हज कर लूँगा। बहुत सारे लोग फर्जी पैसा कमाने के चक्कर में ये सारे स्कैम करते हैं। इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग इन स्कैम में फंसे हुए हैं। जितने भी लोग सऊदी में रह रहे हैं उन लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, क्या दिक्कत होती है, क्या बात है, क्या नहीं है। आपको बता देता हूँ, सऊदी गवर्नमेंट हमेशा वार्न देती है, और इस बार इतनी भयानक चेकिंग पूरे सऊदी में कहीं नहीं देखी। आपको पता है, उम्रा ज़ायरीन जितने भी लोग थे, जो हज सीजन से मतलब अभी तो शुरू हो चुका है, 20 दिन 15 दिन पहले सारे हाजी, जितने भी हाजी को सऊदी आना है उनके लिए अलग सिस्टम बनाया है, और जितने भी लोग उम्रा वीज़ा पे जो गए हैं, जो मल्टीपल वीज़ा पे गए हैं या और भी किसी वीज़ा पे हैं, मक्का और मदीना के एरिया में सर्कुलेट घूम रहे हैं, उन सब को भाई गिरफ्तार करके इनको, किसी को मदीना एयरपोर्ट, किसी को मक्का एयरपोर्ट, किसी को जद्दा एयरपोर्ट, मतलब इन सभी एयरपोर्ट पे ला करके इनको किसी एक ऐसे जगह पर रख दिया गया, खाना पीना दिया गया, मतलब इनको वार्न दिया गया कि भाई अब आप अपने अपने जगह पे, आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, तो आप मक्का और मदीना में एंट्री छोड़ के आप किसी भी सऊदी के किसी भी एरिया में जाइए, टाइम पूरा कीजिए और आप अपना घर को चले जाइए। यहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हाजी को पहचानूं या हमें उम्रा ज़ायरीन को पहचानूं, समझ में नहीं आता। और आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग हज पे जाते हैं अपनी अपनी गाड़ी भी लेते हैं। आपको याद दिला दूं, परमिट चेक होता है, और एक गाड़ी में आपका मान के चलो 4 आदमी होता है, तो उसके लिए भी नई नई रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। सऊदी गवर्नमेंट इतनी ही चीज़ें हैंडल करता है जितना उनके हद में होता है, जितना उनसे हो पाता है। तो बहुत सारे लोग हैं उल्लू वाला दिमाग है उनका, उल्लू वाला दिमाग क्या बोलूँ मैं, उल्लू ही की तरह करते हैं वो लोग, फ्रॉड चीज़ें करते हैं। तो पिछले साल जितने भी लोग हाजी जो इंतकाल हुए पिछले साल 2024 में, देखा होगा आपने, बहुत सारी वीडियो वायरल हो गई। यहाँ पे मैं क्या शेयर करूँ, बस ये फुटेज देख लो आप लोग। ये सब लोग इलीगल हाजीज हैं,
मतलब इनका कोई परमिट नहीं है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका कोई नंबर नहीं है। तो कैसे पता लगेगा सऊदी गवर्नमेंट को कि इतने सारे लोग वहाँ पे गए हैं और फंस गए हैं, ये गर्मी में मर रहे हैं, ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कैसे पता लगेगा? नहीं लगेगा ना पता। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये नियम बनाते हैं, ये परमिट इशू करते हैं। बिना परमिट वालों को एंट्री नहीं है। परमिट इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कौन सा परमिट नंबर वाला आदमी किस एरिया में है, नहीं है, उनकी सारी डिटेल होती है यहाँ पे। और इलीगल वाले लोग जो होते हैं वो घुस जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो लोग लग्जरी का पैसा पे करते हैं ना, तो उनको 1 स्टार रेटिंग के भी होटल उनको प्रोवाइड नहीं हो पाते, सुविधा नहीं मिल पाती, पानी नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता, बहुत तकलीफ हो जाती है इन इलीगल लोगों की वजह से। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर में इलीगल लोगों की वजह से ही लीगल लोग जो इकामा बना के 10-10 हजार 12-12 हजार रियाल का इकामा बना करके रह रहे हैं ना सऊदी के अंदर में, उनको काम नहीं मिल पाता। और ये इलीगल वाला लोग जो इनके पास इकामा नहीं है, कफिल कंपनी से भागे, बुरा मत मानना भाई, जो जेन्युइन बात है, हम लोग बैठते हैं तो बातचीत करते हैं इस पर। अभी मैं सऊदी घूम के आया हूँ, मैंने बहुत सारी बातों को एब्जॉर्ब किया है। जब देखो, जब तक आप चीज ग्राउंड रियलिटी नहीं देखोगे ना, तो आपको कुछ पता नहीं लगने वाला है। ऐसा बोलते हैं ना कि यार एक गाड़ी खरीदी हमने, गाड़ी का पेपर नहीं था, देखो कितना महीना कमा रहा है, मस्त कमा रहा है। हमने गाड़ी खरीद ली अर्टिगा, मान लो 12-13 लाख की, और भाई मेरे पास ट्रिप ही नहीं आ रहा है। तो पैसा लगाने के बाद आपके पास पैसा नहीं है तो कितना दिक्कत होता है। यहाँ आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपको पैसा मस्त कमा रहे हो, तो होता है। यही चीजें हैं। मैं उम्रा ज़ायरीन को लेकर के कहता हूँ, भाई इलीगल काम करोगे, इलीगल की तरीके से पकड़े जाओगे, और आपका इंतकाल भी हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे। तो ऐसा भी तो बेरहम तो नहीं है सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी में तो कोई भूखा तो रहेगा नहीं। तो वार्न दिया है, अगर आप किसी भी वीजा पे इलीगल तरीके से आप हज करना चाहते हो तो भाई साहब ऐसा करना मत। इस वीडियो को शेयर कर दो। मेरा बस इतना ही मकसद बोलने का है, फ्रॉड चीज़ें करो ही मत ना। फ्रॉड चीज़ें करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात यह है भाई, सऊदी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करती है, बहुत सारी चीज़ों को, और आप यकीन नहीं मानेंगे भाई, कैसे वो हैंडल करते हैं ना, वही जानते हैं। और हम पहले से तो अभी बहुत सारी चीज़ों का मतलब कि चेंज भी हो गया है। आप देखो क्या होता नहीं होता। चलो वीडियो शेयर कर देना भाई। इलीगल तरीके के, इलीगल वीज़ा, इलीगल एंट्री वाले लोग जितने भी हो, बिना परमिट के आपकी एंट्री नहीं है। बाकी चलो वीडियो शेयर कर देना। मौसम बड़ा बदल चुका है, पीछे देख सकते हो, ऐसे ही मैं घूम घूम के वीडियो बना देता हूँ, मज़ा आता है। अल्लाह हाफिज़। शेयर कर देना वीडियो, लाइक कर देना पेज, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ भी देख रहे हो। अल्लाह हाफिज़।